हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि ली योरम अपनी जो बिल्डिंग खरीदती है उसका साफ सफाई कर रही है और वो कैलकुलेट कर रही है कि वो 4 साल जो कंपनी में जॉब की कितना सेविंग की है और कितना घर पे खर्चा होगा, कैसे वो बिना जॉब के अपनी जिंदगी जिएगी। जो वो सियोल सिटी में रह के जो काम नहीं की, सुबह उठ के जॉगिंग करना, फिर अपने पीसफुल लाइफ जीना, वो सब कंट्री साइड में रह के वो सब कर रही है। सुबह वो जॉगिंग जाती है तो वहाँ पे आंधे बेगम भी जॉगिंग कर रहा होता है, तो वो उसको अवॉइड करके वो वहाँ से जाती है। और वो लाइब्रेरी में जब जाती है तो उसको अवॉइड कर रही है, लेकिन फिर वो सोचती है कि ऐसे अवॉइड करने से नहीं होगा, कभी ना कभी तो इससे बात करनी ही होगी। अपनी मॉम को भी बहुत मिस कर रही है और वो सैड भी होती है अपनी मॉम को बहुत मिस करके। जब वो स्टोर से बैटरी खरीद के जा रही होती है तो वो देखती है कि एक बुजुर्ग औरत अपने मतलब ड्रिंक बहुत किया होता है, उसको बेटे को ऐसे खींच खींच के लेके जा रही है, उसका होश ही नहीं है उसके बेटे का। तो वो हेल्प करती है और जब वो हेल्प करके वहाँ घर तक पहुँचाती है डीरियम, तो उसको वो खुशी से बहुत सारी चॉकलेट देती है। वो बुजुर्ग औरत वो चॉकलेट लेके खुश हो जाती है और घर जाती है। घर जाती है तो देखती है बच्चे सारे उसके ऊपर पानी छिड़क रहे हैं और तुम गरीब हो इसलिए इस बिल्डिंग में रह रही हो बोल के बच्चे चिढ़ा के वहाँ से भागते हैं। तो वो नोटिस करती है उसका नल खुला है और नीचे दिखती है कि पाइप फट गया है। फिर वो ऑनर को, बिल्डिंग के ऑनर को कॉल करती है, बोलती है कि आप हेल्प करोगे क्या, ऐसे पाइप फट गया है। तो ऑनर उसको बहुत सारी बात सुनाते हैं, तुम ऐसे बिल्डिंग में रही ही क्यों, मैं तो तुम्हें मना कर रहा था, बहुत सारी चीजें खराब है फिर भी तुम नहीं मानी, अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। वो कहती है कि आप कोई ऐसे सजाने वाले को, प्लम्बर को मुझे बता सकते हो। तो वो बच्चे उसको बहुत परेशान कर रहे होते हैं तो वो कह नहीं पाता है। फिर उसके बाद वहाँ से वो निराश हो जाती है क्योंकि उसे कोई भी हेल्प नहीं मिलता है। फिर वो टैप ला के जोड़ती है पाइप को, फिर भी वहाँ पे पानी गिरता है। लाइब्रेरी जाती है बुक पढ़ने, तो वहाँ पे वो हमारा आंधे व्योम के साथ अच्छे से बातचीत करती है और उस बुक को कैसे सजाते हैं वहाँ से वो सीखती है। और उसके बाद फिर बिल्डिंग ओनर मतलब कि बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है बिल्डिंग ओनर हमारी हीरोइन को, और वो सब में ऐसे सबके अंदर ना वो जहर भर रहा है कि वो अच्छी नहीं है, वो नहीं है, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं सुनते हैं। फिर उसके बाद वो लाइब्रेरी में ना ऐसे बुक रखी होती है, पानी का बोतल, तो वहाँ पे बुक के ऊपर गिर जाती है। तो वो बहुत आई एम सॉरी बोलती है और उसके बाद ना व्योम हमारा वो मैं ठीक कर दूंगा बोल के बुक को ऐसे हेल्प करता है वो। फिर जो दूसरी लाइब्रेरियन होती है उसको वो बोलती है कि मैं आपके लिए बुक खरीद दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो वो कहती है कि दोबारा ऐसे पानी बोतल लेके लाइब्रेरी में मत आना। फिर उसके बाद जब वो जा रही होती है, मोबाइल देखती है कि कितना पैसे हैं वो बुक के बारे में, तब वो चौंक जाती है, अरे इतना सारा पैसा एक बुक में। तो एक छोटा सा पपी ना उसके पीछे पीछे भागता है, तो वो जितना भी मना करती है वो नहीं मानता है। तो वो पपी को बहुत प्यार करती है और ऐसी कोई ऑनर आएगा तो लेके जाएगा बोल के पपी के साथ पूरा एक रात गुजारती है, लेकिन फिर भी कोई नहीं लेके जब जाता वो पपी को, तो वहाँ पे मेरा पीछा मत करना बोल के वहाँ से अपने घर आ जाती है। वो लाइब्रेरी आती है तो ऐसे मिलती है हमारे आंधे बम से, तो वो प्रैक्टिस कर रहा होता है कि मैं कैसे उसको हेलो कहूँ कहेगी, लेकिन वो पीछे से आके कहती है हेलो, तो वो चौंक जाता है, कहता है हेलो। फिर उसके बाद कहता है मेरी बुक कैसी है, मतलब जो पानी गिर गया था। तो वो रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ होता है और कहता है कि ऐसे रखने से ना बुक ठीक हो जाता है, इसका एक स्टाइल है जो कि कोई पानी में अगर खराब हो जाता है बुक तो ऐसे करने से वो ठीक हो जाता है। तो वो थैंक यू कहती है और वो कहती है कि मैं आपको कॉफी ट्रीट दूंगी कह के। तो फिर वो सब कॉफी लाती है और वहाँ पे ना चॉकलेट देती है आंधे बम को। और वहाँ पे ना ये सब नोटिस कर रही होती है किम बम, जो ड्रंकन जो हेल्प की थी ना हमारी लियर लियोरम, जो एक ड्रंकर को घर ले जाने के लिए जो हेल्प की थी वो उसकी ही बेटी है। तो वह उसको भी चॉकलेट देती है। वो तो चॉकलेट देख के देखती है किम्बम और कुछ नहीं कहती है। उसके बाद बाहर बहुत बारिश हो रही होती है, ये सोचती है मैं कैसे जाऊँ। तो एक टूटा हुआ छाता लेके आंधे बम वहाँ पे आता है दौड़ के और उसके लिए ना नया छाता खरीद के लाता है। तो वो देखती है कि ये जानती नहीं कि वो छाता खरीदने गया है, और ऐसे बैग पकड़ के वो जब दौड़ने लगती है आंधे बम उसको छाता पकड़ा देता है और उसके बाद लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। ये थैंक यू कहती है और मैं कल आपका छाता आपको लौटा दूंगा ऐसे कहती है। पॉपी के बारे में याद करती है, वो डॉग के बारे में, और उसे मिलने जाती है। तो देखती है वहाँ पे उसको चोट लगी है पॉपी को। फिर वो उसको पकड़ के लाती है ट्रीटमेंट कराने एक शॉप पे। कुछ ऐसे उसके पैर पे जो चोट लगी है ना, मेडिसिन लेने के लिए आती है। तो वहाँ की ऑनर कहती है चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ बताना है। फिर उसके बाद जब वो आती है तो उसकी बिल्डिंग के बाहर लिखा हुआ होता है कि तुम चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यहाँ पे सब आके डिस्कस करने लगते हैं कि ये लड़की कैसे रह रही है, ऐसे कोई जैसे वो लड़की आई है तब से ये स्टार्ट हो गया है। और वो ऑनर कहता है कि ऑनर का बेटा ऑनर से कहता है कि इसके सारे पैसे आप लौटा दो और ये बिल्डिंग को हम किसी और को बेच देंगे। तो ये कहता है तू पागल है, ऐसा है वहाँ पे एक लड़की रह रही है, ऐसे कैसे हम कर सकते हैं ऐसे। फिर उसके बाद नीचे आती है लीरियम और कहती है कि आप मुझे क्यों इतना नफरत करती हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैंने यहाँ आके तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी आप मुझे इतना बात सुना रहे हो। तुम बातों को ठीक से ध्यान से सुनो मेरी, क्योंकि एक लड़की यहाँ पे रहना अकेली अच्छी बात नहीं है, मैं
ये बोल रहा हूँ, ये नहीं कि तुम्हें यहाँ से भगाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तब वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है लिलियम। वो लाइब्रेरी आती है तो लाइब्रेरी में लिखा होता है कुछ दिनों के लिए बंद है, आप कुछ दिन बाद ही खुलेगा। तो वो छाता वहाँ पे रख देती है और वहाँ से वो चली जाती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं आंधे ब्योम और वहाँ की जो उसके पास जो लेडी काम करती है वो एग्जाम देने आई है। तो वो आंधे ब्योम को ना चलो एग्जाम मेरा तो अच्छा नहीं गया, कुछ अच्छा खाते हैं कह के वो सियोल सिटी आते हैं। फिर वो जापानीज रेस्टोरेंट जाते हैं। वो जब रेस्टोरेंट जानबूझ के वो लेडी लाती है आंधे ब्योम को, क्योंकि ना वो उस जो नफरत करता है उसके प्रोफेसर और कुछ लोगों को, वो वहाँ के अंदर बैठे हैं और उनको मिलाने के लिए ये सब उसकी चाल होती है। जब वो देखता है प्रोफेसर को तो वहाँ से वो गुस्सा होकर चला जाता है। ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर इनके बीच क्या हुआ था। तब वो बहुत समझाती है वो लेडी, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे प्रोफेसर को नहीं बुलाना चाहिए था, तुम कुछ तो बोलो। तो वो कुछ नहीं कहता है, वो चुपचाप ही रहता है। फिर वहाँ पे वो पप्पी को लेके जैसे वो जा रही होती है तो वहाँ की पप्पी की ऑनर आ जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या पता नहीं है, तुम पपी चोरी कर रही हो, ये डॉग मेरी है, और उसके बाद भी तुम पता नहीं कि ये ऑनर कौन है और तुम एक दिन रख लिए चोरनी कहीं की, ऐसे कहती है। तो जब वो पपी को ले जाने की कोशिश करती है, पपी को मारने लगता है, तो ये रोने लगती है कि उसको मत मारो मत मारो, मैं आपको पैसे दूंगा, मैं खरीद लूंगी ये। तो वो कहती है कि 3000 ऐसे $300 है और तुम पपी को ले जाओ अपने साथ ये पैसे देके। तो वो बैंक जाती है, पैसे निकलती है और देती है। वहाँ पे ना किम बॉम्ब आ जाती है और कहती है कि ऐसे तुम तो 10,000 भी नहीं खरीदी होगे इस पपी को और तुम इतनी सारा पैसा ऐसे मांग रही हो, कितनी तुम खराब औरत हो। तो ये कहती है तुम मुझे इतना बात सुनाओगे, चलो और $150 दो मुझे, इसका दाम और बढ़ा दूंगी। तो वो नहीं नहीं ऐसे कह के वो फिर से पैसे ले जाती है, मतलब कि लेने जाती है एटीएम से और उनको देती है और पप्पी ले जाती है। फिर उसके बाद जब वो घर जाती है, पप्पी को कहती है आई एम सॉरी, मैंने थोड़ी देर के लिए पैसे के बारे में सोचा और तुम्हारी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचा, मुझे माफ़ कर देना, कह के वो पप्पी को बहुत प्यार करती है। और उसके बाद उसके भाई का कॉल आता है तो कहता है कि तुमने मम की जो अंगूठी ली है हमें वापस कर दो, क्योंकि मेरे बेटे को फिलीपींस भेजना है पढ़ाने के लिए। तो वो कहती है आपके नाम में घर कर दी, आपके नाम मम की जितनी प्रॉपर्टी थी मैं आपके नाम कर दी, फिर भी आपका मन नहीं भरा जो अंगूठी के लिए मुझे कॉल कर रहे हो। नहीं, हमारी फैमिली की बात है, क्या क्या मैं आपकी फैमिली नहीं हूँ, ऐसे कह के वो फोन को काट देती है और बहुत रोने लगती है और जाती है बियर खरीदने। और उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आंधे ब्योम ना उसके फ्लैशबैक सीन दे रहा है, वो कैसे पढ़ाई कर रहा था फिजिक्स का और कितना पागल हो गया था वो पढ़ के, और क्यों वो कंट्री साइड आके एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है लाइब्रेरी में। ये हमें नेक्स्ट एपिसोड देखने को मिलेगा। मिलते हैं एपिसोड 4 में फिर। बाय, टेक केयर ऑल।